हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। इन दिस वीडियो हम लोग करने वाले हैं थर्ड शिफ्ट 6, 7, ठीक है। और इसका एग्ज़ाम रिव्यू होगा और इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस अभी तक मिले हैं मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस नहीं मैं बताऊँगा, और आपका 30 जुलाई को थर्ड शिफ्ट के अंदर अगर पेपर था तो गाइज आप कमेंट सेक्शन में बता दोगे बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ठीक है। और इसमें से कौन कौन क्वेश्चन जो थे, कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन नहीं मिले तो ऑप्शंस भी कोशिश करना कि बता देना। और हाँ, एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बोलना चाहता हूँ ताकि वीडियो के एंड में भूल ना जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम आपका जो है सेकेंड लास्ट डेट है, मतलब 31 तारीख को पूरा एग्जाम खत्म होगा। कट ऑफ का अगर सही प्रिडिक्शन चाहते हो तो आप लोग ना एक चीज़ मुझे कॉमेंट करके बताओ, आपका किस शिफ्ट में पेपर था, ठीक है। अपना शिफ्ट बताओ और आपने टोटल कितना सही अटेम्प्ट किया है, ठीक है। आपको कुछ तो मतलब एक अंदाज बताओ कितना सही आपने अटेम्प्ट कर रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ बताओ ताकि कुछ बहुत सारे ऐसे बच्चे बताएंगे लगातार कमेंट कर करके, तो एक आइडिया मिलेगा कि हाँ आपने कितना सही और कितना गलत, आपको क्या रियलाइज हो रहा है, कितना सही हुआ इतना गलत हुआ, कुछ तो रियलाइज होगा ना, वो चीज़ कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात थी जो मुझे आपसे कहनी थी, जैसे कि कट ऑफ का एक अच्छा सा प्रोडिक्शन मिल पाएगा। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इतना चीज़ कमेंट करके आप लोग बता देना जरूर, ठीक है ना। चलो, जैसे कि एक मैं स्टार्टिंग में बता दूं कि एक क्वेश्चन ट्राइगोनोमेट्री में था, बच्चे को याद नहीं था, और ब्लड रिलेशन से था। ट्राइगोनोमेट्री क्या था, बच्चा की थोड़ा मतलब इतना ईजी नहीं था, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था बच्चों को। अब क्यों डिफिकल्ट लगा आप तो बच्चे ही बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो मिला नहीं तो मैं क्या बताऊँ कैसा था। तो अगर आपको याद है ट्राइगोनोमेट्री का क्या क्वेश्चन था तो आप कमेंट करके बताओ, क्योंकि ट्राइगोनोमेट्री सारे शिफ्ट में नहीं पूछा जा रहा है, किसी किसी शिफ्ट में पूछ रहा है और किसी शिफ्ट में नहीं भी पूछ रहा है, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताओगे कि आपके जो शिफ्ट में ट्राइगोनोमेट्री था कैसा था, कुछ भी याद हो तो कमेंट करके बताओ। दूसरा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, तो ये भी बच्चे को याद नहीं है। मैं भी बड़ा क्वेश्चन हूँ, जो इजी क्वेश्चन रहता तो याद हो ही जाता, ठीक है। एक्सपेक्ट का नाउन पूछा गया था, ठीक है। तो एक्सपेक्ट का नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा गाइस, ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा ये चीज़, तो समझने वाली कोई बात नहीं है, ये चीज़ सिंपली समझ लो। एक्सपेक्ट जो है एक प्रकार का क्या है, वर्ब है। क्या है गाइस, ये एक प्रकार का वर्ब है। तो इसका नाउन क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन आपने कहा ना किसी बात की आशा, तो वही है आशा। तो आप लोग समझ लो एक्सपेक्टेशन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं बन रही है बिकॉज ये माउस की मदद से मैं लिख रहा हूँ, पेन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि रिव्यू के दौरान मैं पेन यूज़ करता नहीं हूँ। तो मैं यहाँ पे अच्छे से लिख रहा हूँ, आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे निकल जाओ। एक्सपेक्टेशन होता है, मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ ना, रुक जाओ, EXPECTATION, ठीक है, ताकि इसकी PDF मैं जब दूंगा टेलीग्राम पे, आज सारी अपलोड करूँगा तो बच्चों को समझ में आए। आगे देखो, बिलीव का पता नहीं सिनोनिम था कि एंटोनिम था। बच्चे बोल रहे थे कि बिलीव से रिलेटेड वो क्या आया था, तो कुछ लोग देखो जनरली सिनोनिम बता देते हैं, तो फिर कमेंट में या फिर मैसेज करते हैं सिनोनिम, तो बाद में कमेंट में बच्चे कहते हैं कि नहीं इसका एंटोनिम आया था। तो मैंने दोनों के दोनों चीज़ों को लिख दिया है, ठीक है। एंटोनिम अगर पूछा होगा तो बिलीव का हो जाता है डिसबिलीव, और डिसएग्रीमेंट वगैरह वगैरह चीज़ें इस तरीके से होती है, ठीक है। बिलीव का मतलब होता है विश्वास, ठीक है। और वहीं पे अगर इसका सिनोनिम पूछा होगा तो फेथ, कन्विक्शन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब डिपेंड करता है ऑप्शन पे। अगर इनमें से ऑप्शन, अगर ये चीज़ बताओ, बिलीव में सिनोनिम पूछा था कि एंटोनिम, अगर सिनोनिम पूछा था तो क्या क्या ऑप्शन थे हमारे बताए हुए में से था या फिर कुछ अलग ऑप्शन था, ठीक है। ये सभी चीज़ें कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बता दिया करो, ताकि इससे फ़ायदा होता है अदर बच्चों को, ठीक है। जो एग्जाम दे के आते हैं वो भूल जाते हैं, तो उनको एक तरीके से याद हो जाता है अपना मिलाने के लिए। संदीप नरवाल इज रिलेटेड टू विच गेम, संदीप नरवाल जो है वो किस खेल से जुड़े हुए हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ था। नाम याद रखना, संदीप नरवाल, ये कबड्डी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। संदीप नरवाल इज रिलेटेड टू कबड्डी। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो सिंपल भी नहीं था, जो करंट अफेयर से अप टू डेट होगा उसके लिए सिंपल था, अदरवाइज ये इतना भी सिंपल नहीं था। आगे देखो, एक क्वेश्चन है, नशा करने वाले, तंबाकू खाने वाले और सिगरेट पीने वाले, तो इनमें से क्या हो जाएगा। अगर देखो नशा करने वाला जो होगा वो तंबाकू भी खाता होगा और सिगरेट भी पीता होगा, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग अगर वेन डायग्राम बनाना होगा तो किस तरीके से बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो तंबाकू भी खाना एक प्रकार का नशा है और सिगरेट पीना भी एक प्रकार का नशा है, ठीक है। तो ये जो हो गया नशा करने वाला, तंबाकू खाने वाला और सिगरेट पीने वाला, ठीक है। ये ऑप्शन में था तो ये भी सही था। अगर कुछ हम लोग इस तरीके से करते हैं ना, नशा करने वाला, ठीक है, जो इंसान नशा कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, और तो वो तंबाकू खाता है, तो बोलोगे कुछ लोग सिगरेट पीने वाले भी तंबाकू खाते हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक था, ठीक है, तो ये दोनों में से आपने जो भी आंसर किया होगा सही है। अगर ये दोनों के दोनों फिगर आए होंगे तो उस बेसिस में आप इसको आंसर सही करोगे, ठीक है। क्यों सही करोगे, क्योंकि ऐसा जरूरी थोड़ी कि जो तंबाकू खाता है वो सिगरेट भी पीता है और जो सिगरेट पीता है वो तंबाकू भी खाता है, ठीक है।
ऐसा कहीं कंडीशन आया नहीं है। तो अगर दोनों में से कोई एक था तो आपने किसी एक पे भी आंसर किया होगा सही है। अगर सिर्फ दोनों के दोनों ऑप्शन थे तो उस कंडीशन में इस वाले को आंसर करना सही होगा। ठीक है, ध्यान देना, इस वाला ये वाला ज़्यादा परफेक्ट होता है। ये हो गया नशा करने वाला, ये हो गया क्या आपका तंबाकू टोबैको खाने वाला, और ये हो गया आपका सिगरेट पीने वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से सही होगा, क्योंकि ऐसा कहीं कोई कंडीशन है नहीं कि तंबाकू खाने वाला, जैसे हम लोग बोल देते हैं ना कि एक जनरली जो होता है ना कंडीशन नहीं होता कि वो तंबाकू खाने वाला सिगरेट पिए ही। ठीक है, जैसे एक कंडीशन हो जाता है कि डॉक्टर हो गया और मेल एंड फीमेल कर दो, तो कुछ ऐसा कंडीशन आता है डॉक्टर में कुछ मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे कोई कंडीशन है नहीं। ठीक है, तो 7th नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट। तो सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था आपका। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट इन द सेंस कि इस तरीके से दिया होगा कि या तो कुछ लोग बैठे हैं, उसके दाहिने साइड एक बैठा है तो इसके बाएं साइड बैठा है, या तो इस तरीके से दिया होगा इसके बाएं में या फिर इसके दाहिने में, लेफ्ट राइट इस तरीके से बैठा है, या फिर सर्कल में दिया होगा कि सर्कल में 5-6 लोग बैठे हुए हैं तो इसके दाहिने उसके बाएं इस तरीके से दे हुआ, या फिर सिटिंग अरेंजमेंट में आजकल अब ऐसा क्वेश्चन दे रहा है ना कि एक मतलब एक वर्गाकार या फिर इस तरीके से आयताकार तरीके से बैठे हुए हैं और एक इसके सामने कोने कोने बैठे हुए हैं, इस तरीके से भी दे रहा है कि ये इस कोने में वो इस कोने में बैठा है और फलाना के सामने ये इंसान बैठा हुआ है, पी के सामने क्यू है, आर के सामने इस तरीके से, ऐसे जो भी प्रकार का दिया था ऐसे कुछ सिटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन था। तो एग्जैक्टली क्या था पता नहीं है। ठीक है, मैंने एक आपको ब्रीफ उसका एक आइडिया दे दिया कि इस प्रकार का सिटिंग अरेंजमेंट होता है, अगर किसी को नहीं पता होगा। उतने लोगों को ये भी नहीं पता होगा ये चैप्टर ये किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा हुआ, इसलिए मैंने सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब समझा दिया कि ऐसा कोई अगर क्वेश्चन पूछा था तो वो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। वहीं पे रैंकिंग का क्वेश्चन था एक कि कोई इंसान एक बड़ा है, उससे कोई छोटा है, उससे कोई बड़ा है, ठीक है, ऐसे करके कोई क्वेश्चन दिया था, सीता गीता ऐसे करके कुछ, तो वो रैंकिंग का क्वेश्चन था। तो इस प्रकार का रैंकिंग का क्वेश्चन था जो कि इजी था, रैंकिंग वाला सारे लोग बना सकते थे। डिक्शनरी वर्ड से क्वेश्चन था, जैसे बोलते हैं ना कि डिस्क्लोज, ठीक है, डिस्क्लोज है, ऐसे करके ऐसे बहुत सारे वर्ड रहेंगे और मान लो ABCD कुछ है, बोलेगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सजाओ, तो पहले कौन सा अल्फाबेट आता है उसकी तरह से सजाने वाला, इसको एक नंबर में सजाने वाला क्वेश्चन आया हुआ था डिक्शनरी वर्ड का, एक क्वेश्चन था, इजी सा था। वहीं पे क्वेश्चन था कार्डियोलॉजी, अगर हार्ट के साथ रिलेटेड है तो नेफ्रोलॉजी का संबंध किसके साथ हो जाएगा। देखो कार्डियोलॉजी का संबंध अगर हार्ट के साथ है तो नेफ्रोलॉजी का संबंध किडनी के साथ होता है। ये मैंने आपको एक रगा के मॉक टेस्ट के अंदर इस रीजनिंग को दे रखा था। ठीक है, अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किडनी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे क्वेश्चन ये दे रखा था कि बीजी के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ये एरर के अंदर दे रखा था, तो वो एग्जैक्टली सेंटेंस क्या था कॉमन एरर का मुझे पता नहीं है। बच्चे कह रहे थे कि एक सेंटेंस में कॉमन एरर का कुछ सेंटेंस था, उसमें बीजी के साथ गलत प्रीपोजिशन का यूज कर रखा था। ठीक है, तो ये जो सवाल था इतना दे रखा था। चलो अभी तक तो इतने ही क्वेश्चन मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद हो, एक आध भी क्वेश्चन याद हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, और इसके अलावा ये भी चीज़ बताना कि आपने किस शिफ्ट में एग्जाम दिया और कितने क्वेश्चन सही और कितने गलत के, ताकि कट ऑफ का सही प्रेडिक्शन लगा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।